नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो की निरंतरता में आज हम इस प्रश्न पर एक बार फिर से विचार करते हैं कि भाषा में शब्दावली प्रधान है या व्याकरणिक संरचना। अब तक हमने यह निर्धारित किया है कि भाषा मूलतः व्याकरणिक संरचना का नाम है और शब्दावली उसमें एक बाहर या ऊपर की इकाई के रूप में है। ठीक है कि उनसे कथ्यों को संप्रेषित किया जाता है, लेकिन जब तक किसी संरचना में उन कथ्य निरूपक इकाइयों, जिन्हें शब्द कहते हैं, को सजाया न जाए तो संप्रेषण व्यवस्था यानी भाषा आकार ही नहीं लेती है। संरचनावादी भाषा विज्ञान के जनक सस्यूर का स्मरण हो आता है। उन्होंने भाषा को एक संरचना माना था। भाषा में शब्द से अधिक नियम महत्वपूर्ण हैं, जिनसे शब्दों की सजावट होती है। भाषा में जो शब्दों के अर्थ होते हैं वे भी उसी संरचना से निर्धारित होते हैं। शब्द अपने आप में उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संरचना महत्वपूर्ण है। और इसी संरचनात्मक भाषा विज्ञान से प्रेरित होकर जो संरचनावाद एक विशाल अनुशासन पैदा हुआ, उसमें भी शब्द और अर्थ के संबंध का इसी तरह से निर्धारण हुआ। तो संरचनावादी भाषा विज्ञान या संरचनावाद की भी इसी दिशा में राय है कि भाषा में संरचना प्रमुख है। संरचना का मतलब है व्याकरणिक संरचना। भाषा की जो इकाइयाँ होती हैं, जो भाषा की ध्वनियाँ हैं, वो एक खास क्रम में सजाई जाती हैं तो उनसे शब्द बनते हैं, और शब्दों की एक खास प्रकार की सजावट, एक नियमबद्ध संरचना के तहत जो सजावट होती है, उसी से वाक्य या प्रोक्ति का संगठन संभव होता है, और उसी में हम अपने विचार का, भाव का संप्रेषण करते हैं। संरचनावादियों के यहाँ एक मुहावरा चलता है कि भाषा में मनुष्य भाषा नहीं बोलता, बल्कि भाषा मनुष्य को बोलती है। यह मुहावरा भी इसी दिशा में है कि शब्द से अधिक संरचना का महत्व है। यानी भाषा मूल रूप से एक व्याकरणिक संरचना है, और व्याकरणिक संरचना के अंतर से ही हम एक भाषा से दूसरे भाषा का अंतर पहचानते हैं। व्याकरणिक संरचना के ही धरातल पर शब्दों का जो विन्यास होता है, उसी से भाषा की जो कथ्य निरूपक बड़ी इकाइयां हैं, वाक्य हैं, प्रोक्तियां हैं, वो आकार लेती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। फिर जल्द ही किसी नए विषय पर नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।